हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक पीका कार्ड रीडिंग आप सबके लिए। रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लवर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके नज़रिया क्या है आपको लेके, व्हाट डू दे थिंक ऑफ यू। तो ये रहा 3 पाइल, ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। 3 डेक है, अलग अलग ये 3 डेक्स। इनमें से जो भी डेक्स आपको पसंद आ रहा है वही डेक को आप चूज़ कीजिए। हम लोग ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे एंड साथ ही साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पूरे रीडिंग जब भी स्टार्ट होगा एंड जब एंड होगा आप लोगों को रहना पड़ेगा पूरा जर्नी तक, क्योंकि नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। और जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। एंड लास्टली, मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना कि मैं आपको बोलूँगा कभी भी कि मेरे को कांटेक्ट करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए। ऐसे बहुत सारे फेक लोग हैं जो मेरा पिक्चर यूज़ करके कमेंट सेक्शंस पे मेरा नंबर दे रहे हैं, बट ऐसे बिल्कुल लोगों से दूर रहिए, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मेरा एक ही ब्लू टिक वेरीफाइड इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और वहाँ से आप लोगों को कभी कोई मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि मैं प्राइवेट रीडिंग ही नहीं करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग पाइल को पसंद कीजिए और मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए एनर्जी हील कर दे रहा हूँ। चलिए, आई होप आप लोग पाइल चूज़ किए हो। तो मिलते हैं पाइल नंबर 1 के पास। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे, तो अभी कर लीजिएगा। मिलता हूँ पाइल नंबर 1 के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। इसी टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले रोमांस एंजल कार्ड से देख लेते हैं। ऑल माय आर्कएंजल्स, आर्कएंजल माइकल, उराइल, आर्कएंजल सैमुअल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज कम। माँ काली, काल भैरव, प्लीज पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दे दीजिए। पहला मैसेज वेरी सून का पहला मैसेज आप लोगों को मिल गया है। कुछ बहुत जल्द कुछ होने वाला है, बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिलता है। ओके, वाइज लीडर, ओके, वाइज लीडर वेरी सून, ओके। मास्टरपीस, ओके। ऑर्डिनरीनेस, तो मैं देख सकता हूँ आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत अच्छा चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, पहले वो बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ों के पीछे ये भागा है, बट अभी ये पर्सन आपको एक वाइज लीडर मानते हैं। अभी ये पर्सन एक रे ऑफ होप की तरह देख रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपको एक चीज़ भूलने वाले हैं, और वो चीज़ आपके लाइफ में एकदम एक मिरेकल, एज अ मिरेकल होगा। ये ऑर्डिनरीनेस का मतलब क्या है? जब आप अपने लाइफ में बहुत खुश रहते हो, जब आपको कोई भागा दौड़ी नहीं करना पड़ता है, जब आपको सिंपली लिविंग एंड हाई थिंकिंग के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किए थे। कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन्स थे, और आप भी आपके पार्टनर को लेके बहुत कंफ्यूज थे। तो वेरी सून क्लैरिटी के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ अपने लाइफ में आपको शामिल करना चाहते हैं। ऑर्डिनरीनेस मतलब ऐसा नहीं होगा बिल्कुल जहाँ पे आपका एड्रेनलिन रश होगा, जहाँ पे आप एक्साइटेड रहेंगे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन करना होगा। नो, यहाँ पे प्लेन एंड सिंपल आपके पार्टनर के जो नज़रिया है वो आपको एज अ वाइज पर्सन देखते हैं, एज अ नॉलेजेबल पर्सन देखते हैं, एज अ ऑनेस्ट पर्सन देखते हैं। और ये पर्सन मतलब आपके जो पर्सन है, ये आपके साथ अपना लाइफ को बांटना चाहते हैं। आप खुद के लाइफ के अंदर आपको शामिल करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा बड़ा होप ये नहीं देख रहे हैं, बट ये एक ही चीज़ मानते हैं कि अगर प्यार आप आपके पार्टनर को करते हो तो सारे मुश्किलें आप पार कर सकते हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके एडजस्टिंग क्वालिटीज़ को ये बहुत ज़्यादा प्रेफर करें। इसको पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट किए हो और आप अपने लाइफ में भी बहुत फाइट किए हो। ये देख रहे हैं कि आप एक फाइटर हो।
तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत जल्दी कुछ कहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा। चलिए लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। ओके, 10 ऑफ बोज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, वाइज लीडर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कार्ड जाते हैं। उसके बाद आता है स्किल, 8 ऑफ स्टोन्स, यानी कि वो स्किलफुल मानते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे और एक कार्ड आ गया है हैप्पीनेस, 10 ऑफ कप्स का। वाओ, दैट इज सो ब्यूटीफुल। ओके ओके ओके, उसके साथ साथ स्टार कार्ड भी आ गया है। द फुल, ओके, वो 5 ऑफ wands, empowerment, ओके। ओके, protection, I see. Okay, the devil with the knight of swords. Okay, the virgin with the knight of swords. Okay, now यहाँ पे बात आ रहे हैं कि देखिए आपके पार्टनर आपको एज एन आइडियल पार्टनर मानते हैं। ओके, और आपके पार्टनर को पता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने गोल्स को लेके बहुत चिंतित हो, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आप और वो एक कनेक्शंस, ये जो कनेक्शंस है ये एक हैप्पी फ्यूचर का कनेक्शंस है और यहाँ पे फ्यूचर भी ब्राइट है। बट यहाँ पे बात आते हैं कि उसके नज़रिया, देखिए मैं देख सकता हूँ कि वो मानते हैं आप एक सीरियस पर्सन हो, वो मानते हैं कि आपके लिए लाइफ में लव बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये भी मानते हैं कि आप बहुत ऑनेस्ट एंड जेन्युइन पर्सन हो। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके इमोशंस को लेके ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो और थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो जाते हो। ये चीज़ को उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, और कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों के लेके जल्दबाजी में भी रहते हो सकता है कमिटमेंट, या फिर आपके ऊपर शादी का प्रेशर, या फिर आपके कैरियर, या फिर उनके कैरियर। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन को हड़बड़ी से बहुत डर लगता है, और आप दोनों के बेसिक चेंजेस के अंदर इसको डर लगता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपको ये मानते हैं एज अ क्या मैं बोलूँ, एज अ वंडरर। यू नो, वंडरर का मतलब क्या होता है? जो केयर फ्री होता है, जो बहुत अपने दिल को सुनता है, जो बहुत ज़्यादा इजीली लाइफ को देख पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इजीली लाइफ को एक्सेप्ट कर पाते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन, मैं देख सकता हूँ आपके जो पार्टनर है ये बहुत रिजर्व किस्म के हैं, ये बहुत ज़्यादा काम में बिजी है, ये यू नो क्विंटेसेंशियल पर्सन मैं देख सकता हूँ। मतलब इसको लगता है कि लाइफ में हमेशा आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करना है, प्रॉपर वे में आपको काम करना है, उसूल है, इसके पर्टिकुलर माइंडसेट है, और यू नो ये नए ज़माने की चीज़ें इसको समझ में नहीं आता है। तो ये अक्सर अपने लाइफ को बहुत आइडियली देखते हैं आपके पार्टनर, बट यहाँ पे वो आपको थोड़ा ऑपोजिट मानते हैं। आप गो विद द फ्लो पे बिलीव करते हो, बहुत कठिन चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हो। आपके लिए आप खुद एक लीडर हो, आपके लिए आप खुद एक मिसाल हो। आप उतना कुछ नहीं सोच के बात करते हो, बट जो भी करते हो दिल से करते हो, बहुत जेन्युइन हो, अंदर से हैप्पी रहते हो। तो ये काइंड ऑफ एक चीज़ देख के हैरान हो जाते हैं कि आप क्यों इतना एफर्टलेसली इतना कुछ करते हो। एंड इसके साथ साथ वो एक भी चीज़ देखते हैं कि आप दोनों के जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं प्लेटोनिक लेवल का लव है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शंस है, बट ये इमोशनल कनेक्शंस में आप थोड़ा बहुत इमोशनल ज़्यादा हो जाते हो, तो इसीलिए रोना धोने का चांस है। यहाँ तक कि कुछ हद तक एंगर इशू भी है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन, पहले इस पर्सन को लग रहा था कि शायद आपके साथ कुछ चांस नहीं बन सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सैड थे, या फिर बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे, या फिर आपको अपने लाइफ में बहुत कुछ करना था। बट धीरे धीरे एक चीज़ देख रहे हैं कि आप लोग बहुत ही बहुत पथ को क्रॉस करके आए हो। तो हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप 5 इयर्स हो गया है, या फिर ऐसा हो सकता है 5 मंथ्स हो गया है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि 6 मंथ्स कंप्लीट हुआ है, या फिर एक प्रिलिमिनरी स्टेज कंप्लीट हुआ है, या फिर हनीमून पीरियड कंप्लीट हुआ है। आई थिंक कुछ हार्ड रियलिटी इस रिलेशनशिप के अंदर है, और रियलिटी है कंट्रोल इशू। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि वो जितना भी कंट्रोलिंग है,
उस कंट्रोल इशू को दुनिया में एक ही पर्सन सॉल्व कर सकता है, वो है आप। क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि वो आपको कंट्रोल किए, वो आपको मैनिपुलेट किए, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि आप अगर खुद कोई डिसीजंस लेते हो तो वो गलत हो सकता है। इसको ऐसा ही लगता है, ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस, एक कंट्रोलिंग इशू, झगड़ा, ये एक फैक्टर रहता है, क्योंकि आप बहुत केयर फ्री हो और आपको हमेशा हर चीज़ को एक्सप्रेस करने में अच्छा लगता है। बट ये पर्सन थोड़ा सा डिस्क्रिट किस्म के है, ये खुशियों को अपने अंदर रखना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है, और मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ इसका रियलाइजेशन है कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, अलग हो बट कनेक्टेड हो। आप इस पर्सन को समझते हो, आपको इस पर्सन का दर्द पता है, आपको एक चीज पता है कि ये पर्सन जब बोलता है कि आपको आना है, मतलब आपको आना है। ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं, तो स्लो लैथर्जिक चीजें पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं ये पर्सन देख रहे हैं कि आप खुद के अंदर चेंजेस लेके आए हो, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन है, और इसके चलते हुए ये आपको आपके इनसिक्योरिटीज से ये आपको बाहर ले आना चाहते हैं। ये आपके जो फियर है, जो डर है, उनसे ये आपको बाहर ले आना चाहते हैं। ये आपके जो इनोसेंसी है, जैसे कि इसको लगता है कि आप बाहर के दुनिया में फाइट नहीं कर सकते, ये इसको लगता है कि आप आपको लोग इजीली मैनिपुलेट करके चले जाएंगे। तो ये जो प्रोटेक्टिव एनर्जी है, ये ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, बट इसको भी नहीं पता है कि ये जाने अनजाने में थोड़ा सा पॉजिटिव है और ओवर पॉजिटिव भी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कैसे इसको अप्रोच करनी चाहिए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हो गया, बट उसका कोई प्रॉपर वजह नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अनबन होता ही रहता है जब आप लोग एक साथ आते हो, या फिर फिजिकल इंटीमेसी के टाइम पे, या फिर कोई भी चीज़ पे छोटे मोटे कारण के वजह से मैं देख सकता हूँ कि कुछ झगड़ा झमेला अक्सर होता रहता है। बट ये पर्सन का जो प्रॉब्लम था, हो सकता है कि ये आपको डिसरिस्पेक्ट किया, या फिर आपके साथ इसका जो प्रॉब्लम रहता है कि इमोशनल कनेक्शंस नहीं जमता है, आप जैसे सोचते हो ये वैसे नहीं सोचते। कहीं ना कहीं इसके इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर इसके इमोशनल अनअवेलेबिलिटीज की वजह से, या फिर इसके टू मच वर्क की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ था पास्ट में, या फिर टाइम नहीं दे पा रहे थे पास्ट में। बट ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं और ये आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसको पता चल रहा है कुछ इनसिक्योरिटीज आपके अंदर है, जो चीज़ को इसको रिमूव करना है। इसको पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, और जैसे हो आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके साथ और भी इसको बात करना है, आपको ये बहुत गलत तरीके से जज कर रहे थे, और फाइनली ये अपना जजमेंटल एटीट्यूड को छोड़ के ये आपके साथ बात करेंगे। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपके लिए कुछ करने वाले हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में ये आपके साथ कुछ बिजनेस करेंगे, या फिर आप दोनों एक प्लान कर रहे हो बाहर जाने के लिए। मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन देख रहे हैं कि आपको एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर इमोशनल ग्राउंड। सो आप खुद के इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लेके आओ, तो फिर ये पर्सन बहुत खुश हो जाएंगे। तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा ये कनेक्शंस, पाइल नंबर 1 के कनेक्शंस कैसा रहेगा, ये कनेक्शंस कैसा रहेगा इन द फ्यूचर, क्या दिख रहा है अभी। पहला कार्ड आ गया है स्ट्रगल। तो बेसिकली आई थिंक आप लोगों का जो स्ट्रगल लिंक पीरियड चल रहा है, आई थिंक वहाँ पे एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है। आई थिंक कि दोनों ही रिलेशनशिप को लेके डर रहे थे, एंड बेसिकली आपको लग रहा था कि इमोशनल कनेक्शंस मिसिंग हैं, या फिर ऐसा लग रहा था कि आप दोनों कभी एक नहीं हो सकते हो, या फिर दोनों एक शहर में रहते हो बट मिलते हो बहुत कम, या फिर दोनों कभी भी नहीं भी मिले हो। आई थिंक आप दोनों के पास्ट कंडीशनिंग बहुत खराब था, कंडीशनिंग की वजह से आप बहुत स्ट्रगलिंग फेज में थे। तो कुछ स्ट्रगल्स खत्म हो रहे हैं आने वाले टाइम में, मैं देख सकता हूँ। हो सकता है रीच आउट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है इमोशनल कनेक्शंस को लेके जो भी स्ट्रगल था वो खत्म हो रहा है। यस, ट्रेडिशन। सो आई थिंक ट्रेडिशन मतलब मैरिज। सो इन द फ्यूचर में मैं देख सकता हूँ कि
आप दोनों के बीच में शादी हो रहा है, बट 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इस पर टाइम लगेगा, मिनिमम 2 to 2.5 ईयर्स इसमें टाइम लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल 9 महीना टाइम लगता है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। सो आई थिंक ये नियर फ्यूचर में शादी है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बॉन्डिंग। आई थिंक दोनों के बीच का जो सीक्रेट बॉन्डिंग है, इसमें ये उनके फैमिली और आपके फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि फैमिली आप दोनों के साथ रहे, बट डिसीजंस आप दोनों खुद लो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, ये आपको एक अलग पर्सन में बदलना चाहते हैं, और आई थिंक इसको पसंद नहीं है किसी का टांग अड़ाना। तो हो सकता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिली के इंटरफेरेंस को ये पसंद नहीं करते हैं, और ये इन द फ्यूचर आपके साथ कुछ ऐसे बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे या फिर आपको एक ऐसे डायमेंशंस पे लेके जाएंगे जहां पे आपको और किसी पर्सन का जरूरत नहीं होगा। लेट्स सी। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, ओ माय गॉड, पेज ऑफ शॉर्ट्स। तो आई थिंक पेज ऑफ शॉर्ट्स मतलब एक चेंज, और चेंज का मतलब एक पॉजिटिव चेंज, और यहाँ पे जैसे एस ऑफ शॉर्ट्स आए हैं, द ब्रेथ ऑफ लाइफ। आई थिंक क्या हो रहा था, आप दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत स्टक सिचुएशंस में आ गया था, फैमिली इशू हो रहा था, या फिर रिलेशनशिप में दोनों के रेस्पेक्ट आपको सही तरीके से रेसिप्रोकेशन या फिर रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। आई थिंक ब्रेक थ्रू ये होगा, दोनों बहुत दिन के बाद बात करोगे, और ये बात हो सकता है कि आप लोग एक साथ रहते हो, मिलते हो, बट आपको दिख जाएगा वेरी सून विद इन अगस्त कि ये पर्सन के बात के मतलब बात करने का तरीका बदल गया है, ये पर्सन लौट के आ रहा है। आई थिंक अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पे हो, और अगर आप वेट कर रहे हो कि कब आएगा आपके पर्सन, आई थिंक वो स्ट्रगलिंग पीरियड, क्योंकि देखो यहाँ पे भी स्नो है, यहाँ पे भी स्नो है, तो आई थिंक मैं देख सकता हूँ दोनों के बीच में बहुत कोल्ड बातें चल रहा था, कोल्ड इमोशंस था, और आने वाले टाइम पे ये इमोशनल जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो रहा है। अभी मेरे को और भी एक इंट्यूशंस आ रहा है, आई थिंक आप झगड़ा को अवॉइड करने के लिए कुछ बातें शेयर नहीं करते थे, खुद के अंदर रखते थे। हो सकता है कि आप अपने मम्मी के साथ शेयर करते थे या फिर बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करते थे, बट कभी भी आप इस पर्सन को लेके अंदर से खुश नहीं थे, और अंदर से खुश नहीं थे, बट इस पर्सन की आपको जरूरत भी था, तो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ लड़ रहे थे। तो ये आने वाले टाइम पे आपके पर्सन आपके इनर चाइल्ड को जानेंगे, आपके अंदर के जो सोल है उसको जानेंगे, और आई थिंक आप दोनों को पता चल जाएगा कि आप एक दूसरे के सोलमेट हो, और वो बहुत जल्दी आएंगे। आई थिंक कोई पर्सन आपके सामने बहुत जल्दी कुछ बोलने के लिए आ रहे हैं, या फिर कोई पर्सन बहुत जल्दी रिटर्न करने के लिए आ रहे हैं, या फिर बहुत जल्दी ये आपको बोल देंगे कि आप दोनों का शादी हो रहा है इन द लॉन्ग रन। अभी एक चार्म रीडिंग करूंगा, वो भी मेरे हैंडमेड चार्म कार्ड के साथ। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा चार्म आज आ रहा है। माँ काली प्लीज़ मेरे पाइल नंबर 1 के लिए चार्म कार्ड्स निकाल दीजिए, मेरे पाइल नंबर 1 के लिए चार्म कार्ड्स। ओह ये कार्ड आ गया, लेट्स सी। ओके, रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, मैंने बोला था 13 अगर आप 13 देख रहे हो तो रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशंस का कार्ड्स आ रहे हैं। और कोई कार्ड्स चाहिए, और कोई पाइल नंबर 1 के लिए कोई कार्ड्स? ओके ये कार्ड्स आ गया है, तो लेट्स सी ये कार्ड्स गिरा तो ये क्या है। ब्राइट फ्यूचर्स, ओह माय गॉड, 21 ब्राइट फ्यूचर, मैंने बोला ही था। सो ब्राइट फ्यूचर विद रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, आई थिंक ऐसा हो सकता है कि जनवरी, मार्च, फरवरी, या फिर नंबर 13, नंबर 21, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। एंड अप्रैल या फिर दिसंबर, या फिर 13 मंथ का आपका रिलेशनशिप है, या फिर 21 मंथ का रिलेशनशिप है, या फिर 13 इयर्स का रिलेशनशिप है, या फिर 21 इयर्स का शादी है। कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पे रिबर्थ का कार्ड आ रहा है एंड ब्राइट फ्यूचर का कार्ड आ रहा है। इसी के साथ पाइल नंबर 1 को यहाँ पे ही मैं खत्म कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ पाइल नंबर 2 के साथ। आप लोगों को अगर पाइल नंबर 2 भी देखना है तो डेफिनेटली देखिए, बट प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड में कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड वहाँ पे आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशंस बता दीजिएगा, क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, एंड अगर हो सके तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए चलता हूँ नेक्स्ट फाइल के पास।
हाय माय पाइल नंबर 2। तो अगर आप ये डेक को चूज़ किए हो, ये है आपकी रीडिंग और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी आपको कैसे सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उसका नज़रिया क्या है। और थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस पाइल। आप लोग अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं मेरा ऑल आर्कएंजल्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल सैमुअल, आर्कएंजल उराइल, आर्कएंजल गैब्रिएल। प्लीज़ 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 मेरे को एक मैसेज दे दीजिए, मेरे को एक मैसेज दे दीजिए। पाइल नंबर 2 के लिए मेरे को मैसेज दीजिए। ओके, कार्ड आया है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ओके, कोई चीज़ का कम्युनिकेशंस होगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस या फिर कन्वर्सेशंस नीडेड है किसी किसी के लिए, या फिर मतलब ज़रूरत है किसी किसी के लिए, या फिर किसी किसी के लिए होगा। ओके, करेज, स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली करेज यानी कि इट्स अ गुड कार्ड टू गेट। एंड उसके बाद हिम्मत का बात आ रहा है यहाँ पे, चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल। तो यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज आ रहा है, आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि देखिए आप सही पथ पे हो, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे क्योंकि आपके साथ इसका कम्युनिकेशंस या तो बंद है या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कब बोलेंगे, कब आपको प्रपोज करेंगे, कब ये आपके सामने एकदम ओपन होके बात बोलेंगे। बट अगर आप सोच रहे हो कि शायद आपको छोड़ देना चाहिए, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं कुछ भी नहीं है, या फिर डिवोर्स के लिए वेट कर रहे हो, या फिर डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो, तो खराब चिंता करना बंद कीजिए क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। यहाँ पे आपको करेजियस होके आपको अपना साहस, कॉन्फिडेंट एंड डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ईगो इशू मैं देख सकता हूँ। ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ये पर्सन आपको क्लियरली कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसीलिए आप यूनिवर्स से सलाह मांग रहे थे। आई थिंक यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे थे कब मेरे पर्सन बोलेंगे, कब मेरे पर्सन की तरफ से मेरे को क्लैरिटी मिल जाएगा, कब मेरे को कमिटमेंट मिल जाएगा। आई थिंक आपने बहुत बार इसको रीच आउट करने की कोशिश की हो बट उसके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि लोनली फील करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना कॉन्फिडेंस यानी कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो करेज है, जो शक्ति है, उसको लेके आप वेट करिए। आप जो भी पथ चूज करने वाले हो वो सही होगा। कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज थे अपने लव लाइफ को लेके, बट आप खुद के जो भी नेगेटिव वाइब्स थे आपके अंदर, या फिर खुद के अंदर जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, इसको आपको हटाना होगा। आई थिंक आप डिस्टॉर्टेड थे, आई थिंक आपके दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत कंफ्यूज थे, डिस्ट्रैक्टेड थे, डिस्टॉर्टेड नहीं डिस्ट्रैक्टेड थे। आई थिंक आप जब भी इसके बारे में सोच रहे थे तब भी नेगेटिव ख्याल आ रहा था, कोई नेगेटिव सेंटेंस या फिर ये कुछ आपको गुस्से में आके बोला था, बट इसको आप कुछ कहना चाहते हो। मैं देख रहा हूँ कि आप मिस कर रहे हो सकता है आप रो भी रहे हो। आई थिंक आप बोलना चाहते हो कि कितना प्यार करते हो। आई थिंक आपको रियलाइजेशन हो रहा है, हो सकता है कि आपने इसको नो बोले हो, उसके बाद आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं आपको इसको यस बोलना चाहिए। आई थिंक आप कुछ पथ डिसीजन मतलब एक पथ को चूज कर रहे हो, उसके लिए आप अपने शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो सकता है आपने स्पेल किए हो विदाउट एनी हार्म, लाइक मैं बोल रहा हूँ कि किसी का हार्म ना करके, या फिर आप एक साइकिक हो और आप साइकिक वे में आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है डिवाइन काउंटर पार्ट और आपके बीच में जो भी डाउनलोड्स आ रहे हो वो चीज़ को आप फील कर रहे हो, बट उसके बावजूद भी आप एक वैलिडेशंस के लिए इंतजार कर रहे थे। और ये वैलिडेशंस ये वीडियो है कि ऑल इज पॉसिबल, यानी कि आप अपने शक्ति को यूज करो और आप अट्रैक्ट कर रहे हो, सही पथ पे हो, बहुत ही जल्दी आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस हो जाएगा। दैट्स द मैसेज। आई थिंक लेट्स सी कैसे होगा और क्या रहेगा ये लव स्टोरी। पहले मैं देखूंगा कि पाइल नंबर 2 का पार्टनर पाइल नंबर 2 जो चूज किए हैं उनके लिए क्या सोचते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द हर्मिट। इंटरेस्टिंग रीडिंग, इंटरेस्टिंग रीडिंग।
लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट है तो ज़रूर। क्वीन ऑफ वांड्स विथ 3 ऑफ कप्स। ओके, किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी भी देख सकता हूँ मैं, और आप लोग चाहते हो कि थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए। ओह माय गॉड, एस ऑफ शोर्ड्स। कुछ क्लैरिटी के तलाश में हो, कुछ चीज़ के तलाश में हो। क्या है? सॉरी, पेज ऑफ शोर्ड्स। आई बेग यू पार्डन, पेज ऑफ शोर्ड्स, नॉट एस ऑफ शोर्ड्स, पेज ऑफ शोर्ड्स। ओह माय गॉड, कॉपी, फॉलो, स्पाइन चल रहा है। 6 ऑफ वांड्स, यही चीज का इंतजार था। ओह माय गॉड। सो ओके ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, गुड, बहुत ही बढ़िया। स्ट्रेंथ, यस। 7 of cups, okay, and 6 of wands के लिए क्लैरिटी क्या है? ओह, द लवर्स। ओह माय गॉड, अभी पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 8 ऑफ कप्स, ग्रेट। सो यहाँ पे बात आ रही है कि देखिए आपको ये पर्सन बहुत पसंद आया था, बट ये पर्सन भी आपको बहुत पसंद किए। आई थिंक लव एट फर्स्ट साइट। आई थिंक ये पर्सन आपको देख के फील किए कि ऐसे ही पार्टनर उनको हमेशा चाहिए था, बट ये पर्सन कुछ भी चीज़ मुंह पे नहीं बोले है, क्योंकि ये पर्सन मैं देख रहा हूँ कि हाईली मोटिवेटेड पर्सन है। ओके, लाइक ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन है, जो कभी कोई भी बुरा चीज़ नहीं की है, लाइफ में हमेशा बहुत ओबीडियंट रहा है, और या फिर ये एक डॉक्टर है, ये एक आइडियल पर्सन है जिसके लिए आत्मसम्मान, जिसके लिए फैमिली, जिसके लिए ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके लिए लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हटके है, तो ये केयर करते हैं बट ये चीज़ बोलते नहीं हैं। और ये पर्सन आपको देख के ही बहुत पसंद किए थे, और ये पर्सन को लगा था कि आप उनके लिए एक परफेक्ट जोड़ी हो, या फिर आपके ऊपर ये डिपेंड कर सकते हैं, और काइंड ऑफ लाइक आप ही हो जो इनको अट्रैक्ट, मतलब आप ही हो जो इनको संभाल के रख सकते हो। बट उसके बाद ये देखिए कि आप दोनों के जो पैशंस है वो काफ़ी डिफरेंट है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फन लविंग हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने खुद के स्ट्रेंथ इंडिपेंडेंटली खुद के स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपके ब्यूटी चार्म्स को देख के ये थोड़ा सा घबरा गया। आई थिंक इसको इनसिक्योरिटी पहले दिन से ही होता था। इसको लगता था कि आपको सभी लोग पसंद करेंगे और आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, और शायद आप इनके साथ इमोशनली एक जर्नी में हो, जस्ट इमोशनली फॉर फन। और ये आपको कभी भी उस तरीके से विश्वास नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पे बात आते हैं कि ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा दिल से, ये पर्सन के साथ आप घुल मिल गए थे, और आपको लगा था कि सच में ये पर्सन आपको विश्वास कर रहे हैं, सच में ये पर्सन आपको प्यार कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को पहले से ही इमोशनल डैमेजेस का डर था। तो एक ऐसे पर्सन है जो आपको मानते हैं कि आप सब दिशा से परफेक्ट हो, और जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, जो करेजियस है, जो जिसका एक फ्रेंड सर्कल है, जो बहुत ही क्रिएटिव है, जो बहुत ही पैशनेट है, और जिसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, जो क्यूरियस है। और कहीं ना कहीं दोनों के मेंटल लेवल पे दोनों एक साथ मिल भी गए थे। बट बात आते हैं कि आपके जो वर्सेटाइलिटी है, या फिर आपके जो ऑरा है, या फिर आपके जो प्रेजेंस है, ये प्रेजेंस इसको बार बार डाउटफुल बना दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे कि हाँ सच में आपके साथ इनका कुछ फ्यूचर रहेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक कार्मिक पार्टनर नहीं हो, आप लोग पास्ट लाइफ लवर हो, सोलमेट हो, और इसीलिए आप इस पर्सन के अंदर एक छा गए हो। लाइक ये पर्सन आपको कुछ बोल नहीं पाते हैं, बट लिटरली ये 24/7 आपके साथ बात करते हैं। बट यहाँ पे एक एंगल आया 3 ऑफ कप्स का। ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक पर्सन के साथ हो और फिर भी आप इस पर्सन के लाइफ में आ रहे हो, या फिर ये पर्सन के लाइफ में कोई और है जिस पर्सन के साथ ये
इंजॉय तो नहीं करते हैं, बट हो सकता है कि ये लीगली मैरिड है किसी पर्सन के साथ, या फिर ये किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, बट इसका दिल तो हमेशा आपका नाम लेता है, बट इसको रहना पड़ रहा है कुछ ही दूसरे पर्सन के साथ। आई थिंक ये डिलेमा में ये रिलेशनशिप अभी है, तो हो सकता है कि ये अक्सर आपको कंपेयर करते हैं या फिर आपको जज करते हैं, या फिर इसके फैमिली वालों ने आपके साथ कुछ ऐसे कंपैरिजन किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट ईगो क्लैश हुआ, और कहीं ना कहीं ईगो क्लैश के बाद शायद आपने बंद कर दी हो बात करना, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ चल रहा है ये आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे लॉयल्टी का बात चल रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे बिकॉज ये पर्सन ने आपको किसी पर्सन के साथ शक किया था, या फिर ये पर्सन को लग रहा था कि आप किसी पर्सन के साथ हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में ऑलरेडी है और वो उस चीज़ को लेके अभी तक ये अड़े है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन इसके लिए आपको शक करते हैं, आपको कॉपी करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, स्पाई करते हैं, क्योंकि आई थिंक ये पर्सन को जो ये बोल रहे हैं आपके सामने और जो ये सोच रहे हैं ये कंप्लीटली अलग है। आप और इनके बीच में एक बैठ के बात होगा, दिस इज व्हाई दिस पेज ऑफ शोर्ट्स अपीयर्स, और उसके बाद आई थिंक सब चीज़ कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे। आई थिंक क्या हो रहा है, आपके जो पर्सन है ये पर्सन उनके परसेप्शंस लेके बैठे हैं, उनके हिसाब से आपके लाइफ में कोई और है, या फिर उनके हिसाब से आपको कुछ चीज़ में बनना होगा, या फिर कुछ चेंजेस आपके अंदर ले आना है, और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं ऐसे ही हूँ, आपको चेंज करना है। आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसे टग ऑफ वॉर चल रहा है, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकता है, थर्ड पार्टी आप दोनों के ईगो भी हो सकता है, बट आई थिंक ये पर्सन डरते हैं खोने के लिए, और ये पर्सन का डर इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत बार कोशिश किए है कि आपको आपसे मूव ऑन करने के लिए, या फिर बहुत बार कोशिश की है कोई थर्ड पर्सन के पास चले जाने के लिए, बट आपके ऑरा, आपके अट्रैक्शंस, आपके फीलिंग्स इसको बार बार इनके सामने लेके आते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो, बट आप दोनों का बात नहीं हो रहा है, या फिर ब्लॉक करके रखा है, या फिर आपने ब्लॉक करके रखे हो, या आपके साथ कुछ बर्ताव किए थे इजीली। बट यहाँ से रिलेशनशिप को मैं देख रहा हूँ कि ये आपके सामने डिटेल में आके कुछ बोलेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द लवर्स, मतलब ये आपको साफ साफ बोल देंगे कि हाँ मेरे पास ये थर्ड पार्टी ऑप्शंस थे। 7 ऑफ कप्स यानी कि ये ओपन थे, बट ये पर्सन आपके सामने हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करेंगे, और ये पर्सन बोल देंगे कि आपके लिए ये हमेशा रहेंगे। आई थिंक कोई फ्रेंडशिप बदल जा रहे हैं रिलेशनशिप पे, कोई क्रश बदल जा रहे हैं रिलेशनशिप पे, या तक कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस रिमूव करके ये आपके सामने आ रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन शक कर रहा था आपको, बट इसको पता चल रहा है कि आपने कोई थर्ड पार्टी को रिमूव किए हो, या फिर आप पहले उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, अभी आप सीरियस हो गए हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आपसे भी बेहतर पहचानते हैं, और ये पर्सन को लग रहा था कि आपसे वो डिटैच्ड होते ही रहेंगे, मतलब डिटैच्ड होके ही रहेंगे, या फिर ये पर्सन इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, या फिर ये पर्सन अड़ा था इसके स्टबर्ननेस को लेके, इसके जिद को लेके, बहुत जिद्दी है। बट अभी ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, जो क्वेश्चंस का आंसर्स आप ढूंढ रहे हो वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। आई थिंक ये पर्सन आपके सामने आके बहुत अच्छे से बात करेंगे, और इनके फैमिली भी इन्वॉल्व होंगे। मेरे ख्याल से इसके छोटी बहन, या फिर बड़े भाई, या फिर कोई भाई बहन के साथ ही आपको मुलाकात करवाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके बेस्ट फ्रेंड के साथ आप दोनों मिलके बात करेंगे। आई थिंक म्यूचुअली वैलिडेशन चाहिए इनको, और ये पर्सन को हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना है। ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं एक चीज़ को लेके, क्या आप अभी भी इसके लिए वेट कर रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी इसके साथ मूव ऑन हो गए हो। आई थिंक ये ऐसे भी है, ये देखते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो और आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपके लेवल बहुत हाई है, आप ऐरे गहरे पर्सन नहीं हो। यहाँ तक कि आप दोनों के बीच में जब भी कोई झगड़ा भी हुआ, आपने इसको एक बार समझाने की कोशिश की थी, उसके बाद आप उसके साथ लिंगर नहीं किए, आप उसके साथ आप इसको कन्विंस करने की कोशिश नहीं किए, आप बहुत इंडिपेंडेंटली अपना बात शेयर किए हो, और आई थिंक म्यूचुअल कुछ डिसीजंस भी लिए थे।
और अभी ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। आई थिंक समवन इज ट्राइंग टू कम बैक इन योर लाइफ एंड दैट्स वाई ये लोग स्टॉक कर रहे हैं आपको, फॉलो कर रहे हैं आपको हर जगह से, यहाँ तक कि फेक प्रोफाइल से नंबर भी सेंड किए हैं। बट इसको पता चल रहा है ये कि आपके साथ इसका कनेक्शंस कुछ ऐरे गहरे कनेक्शंस नहीं है, यहाँ पे बहुत डीप रूटेड कनेक्शंस है। बट क्या आपको भी सेम फील होता है इस कनेक्शंस को लेके, या फिर आप एक मतलब कैजुअल फीलिंग्स समझते हो? कहीं ना कहीं ये सेम चीज आप पूछ सकते हो कि क्या सच में ये आप इस कनेक्शंस को सीरियस मानते हो या फिर फीलिंग्स है? क्योंकि मैं देख सकता हूं कि दोनों ही इनसिक्योर हो इन योर ओन वे, बिकॉज आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्ती, सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। एंड ऊपर से मैं ये भी देख रहा हूं कि लॉयल्टी लेके आपकी या फिर आपके पार्टनर के बीच में कुछ हुआ, देयर वाज अ सीरियस प्रॉब्लम। यहाँ पे थर्ड पार्टी या फिर ऑप्शंस या फिर चैट्स, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप एक सेलिब्रिटी हो या फिर आप एक बहुत ही वेल नोन पर्सन हो और ये पर्सन को जलन होते हैं आपके फेम जो बढ़ रहा है, आपको लोग जो अप्रिशिएट करें इनसे, और कहीं ना कहीं ये पर्सन उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश किया, बट उसके बाद ने इसको मतलब ये देख लिया कि नहीं, आप अपने पैशंस को लेके बहुत सीरियस हो और आपको पता है कि कहाँ पे कंट्रोल करना है, कहाँ पे नो बोलना है, ये चीज़। और ये उस टाइम पे डिसीजंस ले लिया था कि नहीं इसके साथ और नहीं मेरे को रहना है, बट अभी ये सोच रहा है कि वो गलत किए हैं। कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हो रहा है कि आप सही थे बट ये आपको गलत प्रूव करने की बहुत कोशिश की है, झूठे एलिगेशंस भी लगाए, बट अभी इसको लग रहा है कि नहीं आप सही थे। क्या ये फ्यूचर में कुछ एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि लवर एंड सिक्स ऑफ वांड्स मतलब डेफिनेटली यहाँ पे प्यार है, सच्चा प्यार, और यहाँ पे कम्युनिकेशंस होगा ही होगा। बट ये जो ईगो के लड़ाई चल रहा है, क्या होगा इन द फ्यूचर, क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर? लेट्स सी क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। 9 ऑफ शॉर्ट्स, यस ये सो नहीं पा रहे हैं। आई थिंक इसका गिल्ट, आई थिंक आप दोनों के पास के गिल्ट बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे सूरज भी उग रहा है। आई थिंक खराब डेज खत्म, दोनों में से किसी का हेल्थ बहुत खराब हुआ था। आई थिंक आपका ब्रेकअप के वजह से, या फिर किसी का फैमिली का डेथ हो गया था, या फिर उसके फैमिली में किसी का डेथ हो गया था, बात भी नहीं हो पाया, बहुत अकेले महसूस किए। आई थिंक ये जो रिग्रेट है, ये रिग्रेट क्या रिजेक्ट करने का रिग्रेट है या फिर खोने का रिग्रेट है? आई थिंक यहाँ पे ओवरकमिंग रिग्रेट्स, तो आप लोग जो भी साइलेंट जोन में थे, या फिर जो भी गिल्ट लेके चल रहे थे, या फिर जो भी गिले शिकवे लेके चल रहे थे, वहां से ओवरकम कर रहे हो, वहां से बाहर आ रहे हो। तो 9 ऑफ शॉर्ट्स मतलब रिकवरी, और रिकवरी मतलब कहाँ पे रिकवरी? एक टॉक्सिक साइकिल, 9 मतलब एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल। सो एक साइकिल, खराब साइकिल का खत्म हो रहा है। आई थिंक जो नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट खत्म हो रहा है। आई थिंक सो, लेट्स सी सेकंड कार्ड में पता चल जाएगा। यस, नाइट ऑफ कप्स। तो नो कांटेक्ट खत्म करके ये आपके साथ रीच आउट करे, ये डिफरेंट कंट्री से आके मिल सकता है या फिर आपके साथ मुलाकात कर सकता है। आई थिंक ये आपके लाइफ में आ रहे, और ये इसीलिए आ रहे टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ये पर्सन कभी भी आपको उस तरीके से बात नहीं किए, ये पर्सन बहुत कैलकुलेटिव तरीके से बात किए। आई थिंक ये दिमाग लगाए, क्योंकि ये पहले से ही आपको जज कर लिया था कि यहाँ पे अगर वो दिल लगाएंगे तो शायद आपने इसको रिजेक्ट करके चले जाएंगे। उसके बाद इसको लग रहा है कि पूरा चीज गलत, इसीलिए स्ट्रेंथ एंड चूज योर पाथ। आई थिंक आपकी लाइफ से ये बिना कुछ बोल के चले गए थे, घोस्ट करके चले गए थे, और आपको लगा था कि शायद ये आपको रिजेक्ट करके चले गए थे, ये प्यार ही नहीं किया था, शायद आपके तरफ से ही प्यार था, बट आपके सच्चा प्यार के वजह से यूनिवर्स ने इस पर्सन को लौटा रहा है। आई थिंक ये पर्सन के साथ हो सकता है कि आप दोनों का बुरी तरीके से ब्रेकअप हो गया था, उसके बाद आपने रीच आउट करने का कोशिश किया और ये नो बोल दिए। जैसे ये नो बोले, उसके साथ साथ इसके अंदर रिग्रेट होना स्टार्ट हो गया। और क्यों? क्योंकि ये पर्सन वैसे नहीं है इन रियल लाइफ जो ये आपके सामने दिखाए थे, और वो रिग्रेट इसको आपके लाइफ में वापस
ले आने में मजबूर किया। तो अभी ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते हैं, अपने सारे ऑप्शंस को भूल के, और ये पर्सन खुद को चेंज करना चाहते हैं और लिटरली डेडिकेटिंगली ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। बट विल इट बी इनफ? क्या यही सब कुछ होगा? द डेविल, ओ माय गॉड। सो डेविल का क्लैरिटी क्या है? ओके, नाइट ऑफ वंस। आई थिंक ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं एक लेसन सीख के। सो डेविल विद द नाइट ऑफ वंस मतलब ये एक डेविल था, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ऑप्शंस की तरह आपको ट्रीट किया। बट अभी ये अपना डेविलिश नेचर को छोड़ के आपके साथ ऑन अ रियल वैल्यू लेके आ रहा है। बट यहाँ पे बात आती है डेविल विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन आपको हमेशा एक अट्रैक्शंस के लेवल पे देखते हैं। बार बार एक चीज मैं बोल रहा हूँ, ये पर्सन आपको अट्रैक्शंस के लेवल पे देखते हैं। इमोशनल कनेक्शंस अभी तक इस पर्सन के अंदर तैयार नहीं हुए हैं। आई थिंक अभी बात समझ में आ रहा है। जो लवर्स के कार्ड एंड डेविल्स के कार्ड एक साथ आए हैं, इसका रीजन है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कपल थे और पास्ट लाइफ में आप लोग एक साथ नहीं रह पाए थे, बट दिस टाइम पे आप लोग लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ डेविल बन के। यानी कि जो एक टाइम पे लवर थे अभी एक दूसरे का शत्रु बन गए हो। और ऐसा हो सकता है कि अभी शायद इसके साथ आप बात भी नहीं करना चाहते हो, या फिर वो आपके साथ बात भी नहीं करना चाहते। सो आप दोनों के इनर चाइल्ड हीलिंग के बाद ये मिल रहा है। आई थिंक इस रिलेशनशिप पे कुछ हद तक स्पेल आपने किए थे, यस, या फिर इनकी तरफ से कुछ स्पेल हुआ था, या फिर थर्ड पार्टी ने कोई स्पेल किया था। ओके, सो स्पेल जो भी किए थे वो यूनिवर्स के नेचर्स मतलब यूनिवर्स के खिलाफ थे। सो जो भी बैकफायर हुआ ये बैकफायर का निशान है। आई थिंक अगर आपने कोई स्पेल किए थे जस्ट टू गेट इन टच कि वो आपके बारे में सुने, वो आप ही के बारे में सिर्फ बात करे, या फिर आपको लेके पागल रहे, अगर ऐसे सोच के स्पेल किए थे तो वो स्पेल बैकफायर हुआ, इसीलिए ये अचानक ब्लॉकेजेस हुआ। अभी डेविल कार्ड आ रहा है, मतलब यूनिवर्स आपके सामने एक टेस्ट ले रहे हैं। वो ये टेस्ट है कि आपको अभी इस पर्सन को अच्छे से समझ के अपने लाइफ में ले आना है। मतलब क्या है कि इस पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, बट ये पर्सन आपको कुछ सिखा के गया है। ओके, तो बार बार यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखिए ये पर्सन की वजह से शायद आपने बहुत हर्ट फील किए हो। अब ये पर्सन जब लौट आएगा तब इसको इजीली मत लाइफ में लेके आओ, आंखें बंद करके जस्ट एक्सेप्ट कर लो। पहले देखो कि क्या ये अपना डेविल को छोड़ा है, क्या ये टॉक्सिसिटी को छोड़ा है, क्या ये पर्सन बदला है। अगर बदला है तो इसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये आपको पता चलेगा। अगर आप बोलोगे कि ठीक है हम लोग बात करते हैं, और तब आप देखोगे कि ये कितना बात कर रहे हैं और कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं। क्या ये ओनली फिजिकल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं या फिर डीप रूटेड मेंटल कनेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन बदल गया है और आपके लाइफ में आए हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन को चूज करो, क्योंकि ये पर्सन और डेविल नहीं रहेगा इन द फ्यूचर। ये पर्सन बदल गया है, बट ये आपके डिसीजन है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको चूज करना है। सो ये एडवेंचरस जर्नी आपके लिए हाजिर हो रहा है। और एक टाइम पे ये पर्सन आपको छोड़ा था, या फिर आप दोनों के बीच में डिटैच्ड हुआ था, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से ब्रेकअप हुआ था। तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस की ज़रूरत है, और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस ही होगा इन द लॉन्ग रन। तो कैसा रहेगा फ्यूचर, मैं मेरे चांद से बोल दे रहा हूँ कि क्या ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, क्या होगा
फ्यूचर, कैसा मैसेजेस मिल रहा है, क्या मैसेजेस मिल रहा है, क्या मैसेजेस मिल रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, ये कार्ड आ गया है, फर्स्ट कार्ड, लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड है स्टॉप ओवर थिंकिंग। सो आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। 18 देख सकते हो, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओके, ये कार्ड कार्मिक रिलीज, ये साफ पता चल रहा है आप लोग ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ये पर्सन अपना कर्मा को रिलीज करके आपके सामने आ रहा है। मेरे ख्याल से 18-15 यानी कि जून महीना, सितंबर महीना, या फिर मई महीना, जनवरी महीना, अगस्त महीना, जून में अगस्त सितंबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 15, नंबर 18 डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6, नंबर 9 आपके बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है। नंबर 1, नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है। नंबर 1, नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है। नंबर 7 भी हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम 18 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 15 आपका बर्थ डेट हो सकता है। बट यहाँ पे बात आ रहे हैं स्ट्रेंथ का, तो स्टॉप ओवर थिंकिंग, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे। क्योंकि ये पर्सन आपको सिंपली एक्सेप्ट करेंगे, उतना ज़्यादा डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट कार्मिक रिलीज आपको देखना होगा कि क्या ये पर्सन बदला है या नहीं। बट एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये पर्सन बदल गया है, तो ये पर्सन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल रहा है। चलिए चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास। आप लोगों को पाइल नंबर 3 भी अगर पसंद आया है तो पाइल नंबर 3 के वीडियोस देख सकते हो। बट इस टाइम पे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोल दीजिएगा कि आप कैसे फील किए हो। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। सो अगर आप ये पाइल नंबर 3 को चूज़ किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस टाइम पे हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के नज़रिया क्या है आपको लेके, वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट डू दे थिंक ऑफ यू। ओके, एंड ये पाइल को अगर अभी पसंद किए हो आप तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मेरे आर्कएंजल्स, माँ काली एंड काल भैरव बाबा को पुकार रहा हूँ। All my archangels, Archangel Ariel, Archangel Michael, Archangel Uriel, Archangel Gabriel, Archangel Samuel, please come। जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव। मेरे को मैसेज दे दीजिए मेरे पाइल नंबर 3 के लिए। मेक द एफर्ट। ओके, कोई पर्सन एफर्ट्स तो देंगे या फिर आप एफर्ट्स लगाने के लिए सोच रहे हो। ओके, ओशो zen master, please provide one card। yes, understanding। okay, understanding make the effort का कार्ड आ गया है। okay, that is good। all my archangels give me another card please, another card। okay, crossing bridges। okay, it's time for healing, connecting, mending and releasing। okay, so यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये आप दोनों ही भटक रहे थे। रिलेशनशिप में कनेक्शंस था या फिर कनेक्शंस नहीं बना था। क्रूशियल एक टाइम है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, हीलिंग्स हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रहे हैं और आप दोनों के लिए प्रे कर रहे हो साइलेंटली। मेरे ख्याल से इस रिलेशनशिप में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी भी रियलाइजेशंस नहीं हुआ है जितना भी साल का रिलेशनशिप है। बट मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों ही अनडिस्कवर्ड सोल हो। आई थिंक आप दोनों को एक चीज़ पता है कि दोनों के बिना दोनों नहीं रह सकते हो। एक अटैचमेंट के बेस पे आप दोनों कनेक्टेड हो, बट ये अटैचमेंट को लव में आप दोनों को तब्दील करना है। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन के अंदर ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं आए हैं इन अ गुड वे, और आपके अंदर भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो ये नहीं देखे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ऐसे ही एफर्ट्स लगाते जाओ, आपको दूसरे तीसरे ऑप्शंस के ऊपर फोकस नहीं करना है एंड अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएगा। और मेरे ख्याल से जो भी नेगेटिव चीजें चल रहा था आपके पार्टनर के मन में आपको लेके, वो चीज को वो रिलीज करे। एंड आई थिंक आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो या फिर हील कर रहे हो खुद को या फिर रिलेशनशिप को, या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग किए हो, या फिर आप बहुत बड़े साइकिक हो या बहुत बड़े पॉपुलर पर्सन हो, इसीलिए आप भी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। एंड ये रिलेशनशिप एक बहुत डिफिकल्ट फेज को
पास करते हुए एक बहुत ब्राइट फेज की तरफ जा रहा है। कैसा रहेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या वो सोच रहे हैं, उनका सोच क्या था, वो अभी क्या है, सब कुछ देखेंगे अभी इस टाइम पे। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 3 का पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया है एंसेस्टर्स यानी कि डेथ कार्ड। ओके, सो रिबर्थ का कार्ड आ गया है। ओके, उसके बाद देख लेता हूँ सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ शोर्ड्स एंड ओह माय गॉड व्हील ऑफ fortune, Aunt Caroline, and Son of Knives. That means Wheel of Fortune and Knight of Swords. That is an interesting deck though. Oh, and Daughter of Knives. So, Page of Swords. Interesting cards. Okay. Daughter of Sticks. Oh my god. Son, daughter. So, Knight of Wands, that is great. Death, then Wheel of Fortune, then Knight of Swords, Page of Swords, Knight of Wands. Lot of passions and curiosity involved. 5 of Swords, misunderstandings. Okay. Three of Pentacles, creativity, long-term growth. Interesting reading. This is completely interesting. Judgment. Damn bones, judgment. And 9 of Swords. Okay, so bottom of the deck is 3 of Swords. So ये जो connections हैं, ये connections मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए difficult चीज़ों के बारे में मैंने बात किया। I think आप थक गए हो इस person को लेके। मैं देख सकता हूँ ये पर्सन को आपने बहुत बार मौका दिए हो, ये रिलेशनशिप के ऊपर आप बहुत बार मौका दिए हो, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन के भेदभाव, ये पर्सन के नज़रिए चेंज नहीं होता है। बट जो भी है, ये कनेक्शंस एक डेड कनेक्शंस में बदल गया था। आई थिंक ये कनेक्शंस नहीं था और कनेक्शंस टूट चुका था। वहां से ये पर्सन को चेंज आना स्टार्ट हुआ। आई थिंक ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ का कार्ड है, तो ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि कितना वो स्टूपिड था। पहला, ये इमैच्योर था। क्यों? क्योंकि ये पर्सन के सामने सब कुछ क्लियर था। उस टाइम पे ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं थे। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन और आपके बीच एक साइकिल चल रहा था, और ये साइकिल क्या था? आपने एफर्ट्स लगा रहे थे, ये पर्सन भाग रहा था, ये पर्सन का कभी आ रहा था, कभी जा रहा था, कभी कमिटमेंट दे रहा था, कभी नहीं दे रहा था। सो ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, और तब से जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तब से आपको ये समझ में आया कि शायद आपका वैल्यू यहाँ पे कम मिल रहा है, या फिर ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे रहे, या फिर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपने थोड़ा बहुत खुद को रोक लिए। एंड जैसे आपने खुद को रोक लिए, ये पर्सन धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट किए। मेरे ख्याल से इस पर्सन के साथ आपका बातें बंद था या फिर बंद है, बट ये पर्सन का रियलाइजेशन आ रहा है कि जब आप इनके साथ बात करते थे तब इनके लाइफ में कुछ अलग सा चीज़ होता था। ये बहुत हैप्पी रहता था, आपके साथ एक अलग लेवल का कनेक्शंस था, ये हंसी मजाक करता था, डराता था, आप उनके हर जोक्स को सीरियस ले लेते थे। आई थिंक ये आपको चिढ़ाता था, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ खेलता था, या फिर आपके साथ ये हाइड एंड सीक वाला चीज़ के कभी ये मैसेज करता था। मतलब ये इट वाज अ प्योर किस्म के इनोसेंट किस्म के लव स्टोरी, जहाँ पे ये स्टैंड लेता था। और ये चीज़ को ये देखे कि आपको ये आपके लिए
मतलब आप इनके लिए बहुत बार वेट किए हो, कहीं ना कहीं वो वेटिंग के बारे में इसको पता चल रहा है कि हो सकता है कि ये आपको वेट करवाए थे बहुत घंटा, 1 घंटा, या फिर स्पेशली कोई ऐसे एक दिन है जहाँ पे आप 2-3 घंटा वेट किए हो, या फिर एक दिन आपका कॉल या मैसेज नहीं आया, इसके लिए वेट किए हो। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ इसको अभी याद आ रहा है। स्पेशली आप दोनों की एक फेवरेट कॉर्नर या फिर फिल्म, या फिर वहाँ पे आप लोग मिले थे फर्स्ट डेट, या फिर अक्सर एक जगह पे जाके आप लोग बात करते थे, वो अभी भी उस जगह पे जाके बात सोचते हैं। इसको अंडरस्टैंडिंग्स हो रहा है। ये जो अंडरस्टैंडिंग्स का कार्ड आ रहे हैं ना, कब ये आपको बहुत इमेच्योर समझे थे और लिटरली ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड इसीलिए लिए थे क्योंकि वो उस टाइम पे सीरियस नहीं थे। अभी इसके लाइफ में एक सीरियस कनेक्शंस की ज़रूरत है। इसको प्यार का मतलब पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसके सोल अवेकेंड हुए हैं। क्यों अवेकेंड हुए हैं? जब इसके घर वालों की तरफ से, या फिर जॉब के अंदर, या फिर इसके पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हुए जो चीज़ इसको तोड़ के रख दिया। आई थिंक जब कोई पर्सन पेन के अंदर रहते तब उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन का एक स्पिरिचुअल वेकअप कॉल आया। ये पर्सन खुद को बहुत अकेले समझे और उस टाइम पे ये आपका याद किए, और ये आपको याद भी किए, एंड वो सोचे कि शायद आप इसके लिए अभी भी वेट कर रहे हो, बट शायद ये आपको ब्लॉक किया है, या फिर ये आपको कंप्लीटली नो बोला है। आई थिंक ये कनेक्शंस पे आपने एफर्ट्स दिए हो। आपने ये भी बोले हो कि जब भी आपको लगेगा आप कॉल कीजिएगा, या फिर आपने इसको ये भी बोले हो कि मैंने आपकी जगह कोई दूसरे पर्सन को नहीं सोच सकता हूँ, कुछ ऐसे सिचुएशंस, बट वो आपके सारे बातों को इग्नोर किए थे। आई थिंक ये पर्सन का एज बहुत ज़्यादा था, और अक्सर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन एज अ चाइल्ड आपको ट्रीट कर रहा था, या फिर एज अ मेंटर आपको ट्रीट कर रहा था। तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि यहाँ पे पैशन था। हो सकता है आप लोग फिजिकली इंटीमेट हुए थे, बट कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं था, क्योंकि ये पर्सन आपको कमिट नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। अभी ये पर्सन डिसीजंस ले रहे हैं। अभी इसको और ये दुविधा में नहीं रहना है, क्योंकि ये पर्सन को लगा है कि ये आपको हर्ट किए हैं और इसके कर्मा इसको भुगतना है। आई थिंक ये आज लाइफ में जहाँ पे है, वो जो भी नेगेटिव सिचुएशंस ये फेस किए हैं, ये आपको हर्ट करने के वजह से इसको फेस करना पड़ा है। आई थिंक ये चीज़ें बहुत क्लियर हो रहा है। मेरे ख्याल से ये एक मैरिड पर्सन हो सकता है। ये पर्सन आपको अपना आइडेंटिटी भी छुपाए है, या फिर आपको छुपाए थे, या फिर आपको चीट किए थे। जो भी किए थे ये आउट ऑफ पैशन किए थे, यानी कि ये फिजिकल लेवल पे जाके आपके लिए सोच रहे थे, और यहाँ पे वो कंप्लीटली झूठ बोले थे। इसके इरादा कंप्लीट झूठ था, और कहीं ना कहीं आपके साथ ये एडवांटेज भी लिए थे। लाइक मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपको सॉरी बोलना पड़ा था विदाउट एनी रीजन। मेरे ख्याल से ये वर्बल फाइट्स के बाद ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चले गए, या फिर थर्ड पार्टी इनको हाईजैक कर लिया। ऐसा हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन था और ये आपको बोल रहा था कि ये डिवोर्स करके आपके साथ रहेंगे। अचानक ये आपको छोड़ के अपने वाइफ के पास चले गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों लवर थे, अचानक ये बात करना बंद कर दिए। जो भी हुआ ये बहुत ऑल ऑफ अ सडन हुआ, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैं पहले से ही बोल रहा था कि ये जो रिलेशनशिप था वो एक अटैचमेंट के ऊपर बेस्ड था। ना इसको कोई रियलाइजेशंस था, ना इसको कुछ अपने लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट करना था। तो जो भी कर रहे थे आप कर रहे थे, जो भी हो रहा था आप से हो रहा था। एफर्ट्स ये नहीं लगा रहे थे। और यहाँ पे मैं ये भी देख रहा हूँ कि डर, खौफ, कंट्रोल इशू, यहाँ तक कि एक नार्सिसिस्टिक अप्रोच भी इसके तरफ से आपके ऊपर हुआ था। आपका दिल टूटा था। अब जो भी सिचुएशंस ये क्रिएट किए, उस सिचुएशंस को तो ये रिवर्स नहीं कर सकते। बदले में क्या मिला इनको मिला इनका कार्मिक सजा। ये अपने लाइफ में कुछ ऐसे चीज खोए हैं जो चीज को ये रिपीट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये पर्सन अपने रिग्रेट को लेके बैठे हैं। ये पर्सन को रियलाइजेशन आ रहा है कि आप जो भी बोलते थे सच बोलते थे। आपने इसको कई बार प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया, समझाया, इसको अपने लाइफ के गोल के बारे में बोला, इसको अपने लाइफ में कुछ करने के लिए बोले, आपने इसको इंस्पिरेशंस दिए, आपने अपना टाइम इसको दिए, आपने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश किए और एक्सेप्ट भी किए।
यहाँ तक कि मैं ये भी देख सकता हूँ कि वर्बल फाइट्स हुआ, उसके बाद सॉरी बोले जस्ट टू मेक हिम फील हैप्पी या फिर मेक हर फील हैप्पी। वो सब चीज़ इसको अभी पता चल रहा है। वो भी एक चीज़ देख रहा है कि ये आपको अक्सर आलसी या फिर आपके काम को लेके मजाक करते थे, और लिटरली मैं देख रहा हूँ कि अभी उसको पता चल रहा है कि आप इतना ज़्यादा डिसिप्लिन वे में काम करते हो, उसके बाद भी आप टाइम दे रहे हो। लाइक उसको अभी लाइफ का रियलिटी चेक मिल रहा है। ओके, और रियलिटी चेक क्या है? जब उसको वो जो कर रहा था आपके साथ वैसे ही सेम चीज़ कोई उनके साथ कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इसको इस्तेमाल करके छोड़ दिए है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये चीटेड हुए हैं किसी से, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये अवेकेंड हुआ है। तो ये जो भी खराब काम किए हैं, जो भी बुरे जजमेंट किए हैं, ये अभी इसको पता चल रहा है। आई थिंक ये पर्सन डिसीजंस ले रहे हैं आउट ऑफ रिग्रेट कि ये अपना किया हुआ काम को इसको सुधारना है। तो दैट इज वाई ये रिलेशनशिप का खराब फेज खत्म हो रहा है, तो ये एफर्ट्स देने के लिए रेडी है। इसको पता है कि आप इजीली फॉरगिव नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें किए हैं। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि इसके घर वालों ने भी आपके ऊपर कुछ किया है, टोने टोट के किए हैं, जिसके कारण रिलेशनशिप भी खराब हुए थे। स्पेशली इसके मदर इन लॉ, मतलब इस आपके मदर इन लॉ हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, या फिर इसके मदर के साइड से कोई, बहन के साइड से कोई। आई थिंक ये पर्सन को लग रहा था कि शायद इसके पावर के सामने आप टिक नहीं पाओगे, आपको ये डोमिनेट करेंगे हमेशा। बट यहाँ पे आप इसको कुछ नहीं बोले, आप बहुत हर्ट हुए और आप छोड़ के चले आए। आई थिंक आपको आना पड़ा, तो अभी इसको आपको चले जाना, आपका चले जाना एंड आपके हर बातें को इसको याद आ रहा है। और लिटरली ये एक चीज़ देख रहे हैं कि आप कितना पेन सहे, हाँ, आपके ऊपर क्या क्या गुजरा है, ये सारे चीज़। एंड उसके बावजूद भी ये कभी भी आपको सॉरी नहीं बोला, उसके बावजूद भी ये कभी भी आपके सामने आके बात नहीं किया, उसके बावजूद भी ये कभी भी आपको फुल एंड फाइनली फॉरगिव नहीं, मतलब वो क्षमा नहीं मांगे। कहीं ना कहीं इसको क्षमा मांगना है, कहीं ना कहीं ये आपके सामने एक सेकेंड चांस के दावा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये खुद को प्रूव करने के लिए राजी हो रहे हैं। बट मैं देख सकता हूँ कि शायद इसको लगता है कि आपने बहुत हर्ट फील किए हो, शायद आपने इसको भूल गए हो, या फिर आपने मूव ऑन किए हो, क्योंकि आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं दिया। बट अगर आप सेकेंड चांस इसको देंगे तो ये सारे चीज़ देने के लिए राज़ी हो जाएगा। लेट्स सी क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, इस जोड़ी का फ्यूचर क्या दिख रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, ओ माय गॉड, 4 ऑफ बास्केट यानी कि 4 ऑफ कप्स। एक टॉक्सिक पास्ट से बाहर आना, मूविंग ऑन फ्रॉम अ नेगेटिव पास्ट। तो मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपके सामने कुछ वादा करेंगे कि वो पुराने जैसे बिहेव नहीं करेंगे, पुराने जैसे टेक्निक वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आप लोग पुराने चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। स्पेशली कोई पास्ट के पर्सन या फिर थर्ड पार्टी को लेके आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही पास्ट के बातें को कट ऑफ कर रहे हो रिलेशनशिप में। लाइक आप दोनों कॉन्शियसली कुछ डिसीजंस ले रहे हो कि आज के बाद हम लोग पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, और हम लोग ना ही कोई नेगेटिव चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। लेट्स सी आउट योर कार्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आते हैं द फ्री मैन। वाओ, फुल, यानी कि न्यू बिगिनिंग। आई थिंक आप एक लीफ ऑफ फेथ के भाग्य के देखते हुए एक डिसीजंस ले रहे हो, दोनों ही डिसीजंस ले रहे हो कि जो होना है इस पर्सन के साथ मेरे को कुछ स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको भी फील होता है कि ठीक है एटलीस्ट ये पर्सन जब मतलब जब ये आपको सॉरी बोलेंगे, या फिर आप दोनों के बीच में बात होगा, या फिर आप देखोगे कि हाँ ये एफर्ट्स दे रहे हैं, तो आई थिंक आप एक मूव ऑन करेंगे, एंड इसके साथ ही न्यू बिगिनिंग के लिए आप रेडी हो जा रहे हो। आई थिंक इन द नियर फ्यूचर आप लोग कुछ साइकिल स्टार्ट कर रहे हो, और एक नए फ्रेश साइकिल होगा ये। फ्री विल, यानी कि कोई भी ऐसे पाबंदी नहीं रहेगा, हो सकता है एज अ फ्रेंड स्टार्ट कर रहे हो फिर से। एंड ओ माय गॉड, मदर ऑफ नाइट्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ वांड्स। आई थिंक इस पर्सन को आप क्षमा कर दे रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बहुत कंपैशनेट पर्सन होते हैं,
एंड आप इसको इसीलिए क्षमा कर दे रहे हो क्योंकि आई थिंक ये पर्सन एक टाइम पे आपको मदद किया था और कुछ कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे, भले ये पर्सन बहुत इमोशनली बहुत रूड थे और आई थिंक आपके पास भी बहुत बुरे हैं। सो इस पर्सन को, इनके ऑनेस्टी को देखते हुए आप फैमिली को तोड़ना नहीं चाह रहे हो और ये जोड़ी को तोड़ना नहीं चाह रहे हो और ये रिलेशनशिप को आप पकड़ के रखना चाहते हो, बट आपको पता भी चल रहा है, एक क्लैरिटी पता चल रहा है कि ये पर्सन और ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होंगे। सो मेरे ख्याल से आप कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस देखोगे और आपने इसके सोल को बेंड करोगे। आई थिंक ये जो क्रॉसिंग ब्रिजेस है कि फाइनली आपको पता चल रहा है कि हाँ ये पर्सन जो भी है जैसे है ये खुद के अंदर चेंजेस ले आ रहे हैं और ये भी रिलेशनशिप पे एफर्ट्स देना भी स्टार्ट कर रहे हैं और ये रिलेशनशिप अच्छा बनने में मदद करेंगे, रिलेशनशिप को अच्छा बनाने में ये मदद करेंगे। आई थिंक ये सब देख के आप इसको यस बोलोगे। आई थिंक आपने इस पर्सन को यस बोल रहे हो, आपने इस पर्सन को ग्रीन सिग्नल दे रहे हो और ये पर्सन का नजरिया बदल जा रहे हैं। ये पर्सन आपको एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन देख रहे हैं, सक्सेसफुल पर्सन देख रहे हैं, इमोशनली को डिपेंडेंट नहीं देख रहे और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके एडवेंचरस नेचर, आपके ऑनेस्टी, आपके लॉयल्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके बातें, ये तीन चीज़ और आपके जेन्युइन काइंड ऑफ नेचर को देखते हुए ये आपके लाइफ में दोबारा चांस मांगने के लिए आ रहे हैं। तो चलिए मेरा चार्म से मैं देख ले रहा हूँ कि आपके लिए कौन से नए मैसेजेस मिल रहा है फाइनली। ओके, मैं और 2-3 कार्ड्स को ले रहा हूँ। जय माँ काली, प्लीज़ फाइल नंबर 3 के लिए चांस। Okay, got it. Your soul purpose 3333. Okay, I think आप अपने soul purpose को चुन रहे हो and soul purpose मतलब ये आपके soul mate है, ये भी हो सकता है। Let's see और क्या कार्ड आ रहा है। You're choosing your soul purpose. Okay. Yes. सेकेंड चांस एंड सोल पर्पस। आई थिंक आप इसको एज ए सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ले रहे हो और मैंने पहले ही बोला था कि सेकेंड चांस आ रहा है। सो 222-333 मतलब या अगर आप 222 देख रहे हो, 333 देख रहे हो तो मेरे ख्याल से ये पर्सन सेकेंड चांस मांग रहे हैं। आई थिंक आपने इसको ब्लॉक करके रखे हो या फिर ये पर्सन ब्लॉक करके रखे। आई थिंक सेकेंड चांस दोगे आप और उसके बाद आप दोनों ही अपना सोल पर्पस को कंप्लीट करोगे। आई थिंक इट्स अ क्यूट रीडिंग। जैसे भी हो रहा था, जो भी हो रहा था, खराब हो रहा था, फाइनली अंडरस्टैंडिंग्स आ रहा है एंड दोनों को एक चांस दे रहे हो और अपना सोल पर्पस को पूरा कर रहे हो। इससे बेटर और क्या हो सकता है, राइट? सो इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ एंड आई होप सारे पाइल्स को आप लोग बहुत इंजॉय किए हैं, देखे हो तो कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर लिख दीजिएगा। ऐसे ही कोई वीडियो के सजेशंस आपको अगर देना है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा। अगेन प्राइवेट रीडिंग में नहीं करता हूँ, ना ही कोई भी सर्विस में सेल करता हूँ, मैं सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ सोशल मीडिया पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्कैमर से बचिए। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ 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 प्यार करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।